अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद से पहले पहले आप अपने हाथों, पाँव और चेहरे की रंगत और गर्दन की रंगत को निखार सकते हैं बिल्कुल इस टिप के साथ। बिल्कुल ये नेचुरल टिप है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप लाजमी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आपको ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी है, डल हो चुकी है, या स्किन पर ओपन पोर्स हैं, या झुर्रियाँ हैं, या छाइयाँ हैं, तमाम उम्र की ख़वातीन और लड़कियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बाज़ का चेहरे पर सन टैनिंग हो जाती है या एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप की वजह से, गर्मी की वजह से स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है और स्किन पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये टिप है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वो ख़वातीन जो किचन में काम करती रहती हैं, हर वक्त किचन में रहती हैं, अपनी स्किन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं, हाथों पाँव की स्किन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं, और वो ख़वातीन भी होती हैं, वो लड़कियाँ भी होती हैं जिनके चेहरे का कलर फेयर होता है, गर्दन का कलर फेयर नहीं होता, हाथों पाँव का कलर फेयर नहीं होता, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, आपने करना ये है कि 1 बड़ा चम्मच बेसन लेना है और इसमें आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है, और तीसरी चीज़ आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल फ्रेश लीव्स वाला मौजूद है तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास पैकिंग वाला है तो मैं पैकिंग वाला ही यूज़ कर रही हूँ। बेहतर ये होगा, आपके पास फ्रेश लीव अगर हैं तो आप उनका जेल निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्याले में तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन निकाल के ऑलरेडी रख दिया है। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत एलोवेरा जेल ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हो सके। और इसके साथ ही हम इसमें लेमन जूस ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच बराबर मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर लिया है, नींबू निचोड़ लिया है। अब हम इन अज़ा को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। इसको वाइटनिंग क्रीम के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लींजर के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लड़कियां ब्यूटी क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं उनकी स्किन अक्सर गर्मियों में रफ़ हो जाती है, ऑयली हो जाती है, डल हो जाती है, कलर फेयर नहीं होता, तो वो लाजमी इसका इस्तेमाल करें। इसमें हम एलोवेरा जेल और ऐड करेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा पेस्ट जो है तैयार हो जाए। बहुत ही अच्छी टिप है, आज ही इसको बनाएं, आज ही इसको आजमाएं और देखते ही आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये आपको फ़ौरी रिज़ल्ट देगा। आपने तक ये जब पेस्ट या क्रीम ये तैयार हो जाए तो आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट का मसाज करना है स्किन पर, और हल्का सा मसाज करके आपने स्किन पर इसको छोड़ देना है, ड्राई होने देना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद रगड़ के आपने उतार देना है। फेस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, गर्दन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और हाथों पाँव की स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेहतरीन और फ़ौरी रिज़ल्ट देगा। आप चाहें तो डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप उंगली की मदद से फेस पर अप्लाई करें, गर्दन पर अप्लाई करें, हाथों पाँव की स्किन पर अप्लाई करें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने स्किन पर इसको लगा रहने देना, उसके बाद आपने रगड़ के उतार देना है। आपको वाज़ेह पता चल जाएगा कि मैल साफ़ हो रही है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टिप भी आपको अच्छी लगेगी। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।